नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला और चुनावी सफर में अपनी चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं जेवर। और जेवर की जनता क्या सोचती है और कैसे 400 पार का नारा पूरा होगा, लोगों के मन में क्या है। और देखिए, ये वो तबका है, ये वो जमीनी लोग हैं जो ग्राउंड से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, रूबरू रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आपका स्वागत है, इस्तकबाल है और ईद अभी गुजरी है, होली भी गुजरी है, त्योहार रहे। ये बताइए, मिठास रही त्योहारों में या फीका रहा? बिल्कुल मिठास नहीं रही सर, बिल्कुल भी पहले जैसे कोई त्योहार नहीं रहे। मजदूर आदमी के नहीं है तो बिल्कुल ये बेकार है इस अच्छा, एक टाइम। बात बताइए, ये लेबर चौक इलाका है, यहाँ कहते हैं कि हर तबके का इंसान पहुंचता है और खास तौर पर मजदूर वर्ग। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? जी हम जेवर से ही हैं और जहीर मेरा नाम है। जी। मजदूरी का हिसाब ये है कि महंगाई इतनी हो चुकी है मगर कोई भी सुख वाली बात नहीं है किसी भी तरीके की। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी और योगी का लोग कह रहे हैं करिश्मा है, आखिरकार कितना करिश्मा है, क्या लोग मानते हैं? मुझे एक बात बताइए, आपसे मैं जानना चाहूँ, अगर मोदी और योगी के करिश्मे के बारे में जानना चाहूँ तो यहाँ का आम आदमी क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है भैया? कुछ महंगाई इतनी है, क्या सोच रहा आदमी? 500 रुपया ले जा सारा, 2 रुपया का सामान ना आवे। अच्छा, क्या रुपए दिहाड़ी चल रही है? आपको क्या रुपए दिहाड़ी मिलती है? 800 रुपये। 800 रुपए जी। लेबर के 800। और मिस्त्री के? हाँ, मिस्त्री के 800 है और 500 में अच्छा, काम मिल जाता है आसानी से? कम मिलता है, नहीं मिल कम मिलता नहीं मिलता। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सब रही है जी, बेरोजगारी खत्म ही है बिल्कुल। उठा रही है। जी। बिल्कुल बेरोजगारी खत्म है यहाँ पर। और दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए, एक वो चेहरा है जो खुल के बोलना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, बोलिए, क्या परेशानी हो रही है आपको? ये परेशानी जी है तो यहाँ में काम धंधे मिल लेना है लोगों ने, और मेहनती आदमी बेकार कर दे। यहाँ किसान का करें, यहाँ में किसान तो मौज ले रहे हैं। पर बता रहे हैं कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, लोग मकान भी बना रहे हैं, काम भी। तो क्या काम नहीं मिल रहा है? ना मिल लो लोन नहीं मिलता, मिलता है इतना काम नहीं मिलता है। कितना मिल पा रहा है? 10 जने चले जाते हैं काम पर तो 10 थाली रह जाते हैं, 20 थाली रह जाती हैं। और 600 रुपए की झाड़ी चल रही है तो 500 रुपए देते हैं। काम ही नहीं दे रहा सर, काम नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं एयरपोर्ट वाले, कोई काम नहीं दे रहा है यहाँ के इनको। अच्छा, एक बार ये कहा जाता है कि राजस्थान में घेवर और यूपी में जेवर, एक जगह मिठास है तो एक जगह विकास है। क्या जेवर में विकास हो पाया है? नहीं हो रहा। हो रहा है भैया जेवर में? बढ़िया विकास तो बढ़िया कर रही है, पर वो सर रोजगार ना बिल्कुल। जरा आप बताइए, जेवर में क्या हो रहा है? अरे कोई बात नहीं, दांत आपके चमक रहे हैं, दांत एकदम बढ़िया चमक रहे हैं, जैसे जेवर की सड़कों की तरह एकदम चमचमाते हुए दांत है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल बेकार है, यहाँ की कोई समस्या सही नहीं चल रही है। हाँ, सड़कें बेकार हैं। सड़कें तो सही है लेकिन साफ सफाई नहीं है, मच्छर काट रहे हैं। अच्छा, मच्छर काट रहे हैं? हाँ, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। अरे तो मच्छर काट रहे तो ओडोनिल लगाइए, ओडोमॉस लगाइए, मोर्टिन लगा उनको नाली बनवा देंगे, उनको ढकवाने चाहिए ना, उनको ढकवा नहीं रहे। अच्छा जी, बोलो। पैसा है नहीं, मच्छर तो काटेगा ही काटेगा। खासा ना नालियों में मच्छर बह रहे हैं, विकास बह रहा है, क्या बह रहा है? मच्छर रहते हैं नालियों में, रात कूट के काटती हैं। काटते हैं? हाँ, सोने नहीं दे, दिन में काम करते हैं, हम थक जाते हैं। नींद पूरी नहीं हो पा रही है? नहीं हो पाती है, परेशानी होती है, बहुत ज्यादा होती है दांतों में खुजली हो रही है, जी। और क्या, बुखार भी आ जाता है, डेंगू उससे। डेंगू हो रही है? हाँ, दवाई मिल रही है? दवाई पैसों से लेती हैं। और ये तो पर वो कह रहे हैं कि आयुष्मान वाले ये जो योजना है उसके तहत अस्पताल बने हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, मुफ्त इलाज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं दे रहा, मुफ्त कोई ना दे रहा। आए? बहुतों के बने ही नहीं है, क्या करेंगे? नहीं बने, बन भी गए तो चल रहे नहीं है वो। नहीं चल रहे? नहीं। देखिए, कुछ और मेरे साथ हैं और देखिए कुछ और हैं। देखिए क्या बात है, चश्मा इनका एकदम गजब लग रहा है। क्या नाम है आपका? महावीर। महावीर भाई, चश्मा तो बड़ा गजब लग रहा है। चलो चश्मा बढ़िया देखो क्या बात है। अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, चश्मा साफ साफ दिख रहा है? हाँ, साफ दिख रहा, अच्छा, साफ दिख रहा है तो विकास दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा। दिख रहा है। कितना हुआ है विकास? होगा जितना भी है, हम क्या है। कितना हुआ है बताओ ना। एकदम देख रहे हैं, एकदम दांत एकदम चमक रहे हैं यहाँ की सड़कों की तरह, जेवर की तरह एकदम। कैसा मजा आ रहा है? बढ़िया मजा आ रहा, मजा आ रहा है। अच्छा, योगी जी का काम कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा, मोदी जी का काम कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा। राशन मिल रहा है? मिल रहा, राशन मिल रहा है? मिल रहा, कब मिला? रोज मिलता है। तो भाषण अभी हुआ ही नहीं। मिलता, 22 तारीख को यहाँ पे बहन जी आ रही हैं, रोज भाषण मिलता है। रोज भाषण। कोई ना कोई रोज भाषण देता है। अच्छा, काम मिल रहा है हाथों में? काम भी मिल रहा, कितना काम मिला है? रोज मिलता है। किसको रोजगारी मिल रही है? मिल रही है रोजगारी? रोजगारी मिल रही है? ना मिल रही। ये देखो बात, रोजगार और बेरोजगार के बीच का अंतर समझ के, यानी कि मतलब जेवर का आदमी समझदार है। और यही वजह है कि जेवर का आदमी जब सड़कों पर उतरता है तो वही कहता। अच्छा देखिए, एक चश्मे वाले भाई यहाँ पर थे सामने, तो दूसरा एक और चश्मे वाले भाई मिल गए। इनका चश्मे के साथ साथ दाढ़ी बहुत जबरदस्त है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? रवि। थोड़ा तेज से बोलिए। रवि और तेज से बोलिए। रवि। रवि, क्या बात है। रवि का मतलब पता है ना? हाँ क्या? पता, नाम रवि। अरे नाम तो हमारा
अरे नाम तो क्या, नाम तो शहंशाह भी होता है। मुझे एक बात बताइए, रवि भाई का मतलब होता है सूरज, अच्छा अच्छा और सूरज हमारे ऊपर भी चमक रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ये बताइए राजनीतिक गर्मी कैसी है? मुझे पता नहीं है जी। राजनीतिक गर्मी है? आपको गर्मी लग रही है? ना नहीं लग रही नहीं मुझे लग रही है? अच्छा, हाफ टी शर्ट में मुझे लगा शायद गर्मी है। अच्छा, एक बात बताइए, दाढ़ी बड़ी अच्छी मेंटेन करी, क्या लगाया हुआ है इसमें? कुछ नहीं ऐसे ही ऐसे लगे हुआ है। अच्छा चलिए, ये तो सर हंसी मजाक की बात हो गई। अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ का सियासी समीकरण क्या है? यहाँ पर सियासत किस तरफ रुख कर रही है? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से डॉक्टर साहब यहाँ से जीत के संसद पहुंच जाएंगे, या फिर हाथी यहाँ से रफ्तार पकड़ेगा? नहीं जी, मैं यहाँ का है नहीं हूँ। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है, कहाँ के हैं? मैं राजस्थान का हूँ। अच्छा, राजस्थान का ही बता दीजिए, ओवरऑल क्या चल रहा है राजस्थान में, बीजेपी का क्या हो रहा है? बीजेपी मुझे जानकारी नहीं, मैं रहता यहाँ ही हूँ। 2-4 दिन के लिए जाता हूँ घर, आ जाता हूँ, बस मैं तो यहीं रहता हूँ। कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ होगी 2-1 साल। अच्छा, 2 साल में क्या लगा जेवर में? मैं तो टाइल पत्थर का काम है मेरा। अच्छा, टाइल पत्थर का काम है। अब इस चीज में आप पूछ सकते हो मेरे से जो भी पूछना टाइल मजबूत है ना? मजबूत है टूटेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं टूटा। तो जीत का सिलसिला भी नहीं टूटेगा महेश शर्मा का? ना। अच्छा, देखिए कुछ और लोग मेरे साथ हैं और उन लोगों के पास चलते हैं। राम राम जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा प्रीतम भाई, एक मुझे बात बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि मैं डॉक्टर साहब यहाँ से जीत के संसद पहुंचेंगे, या फिर इस बार सपा का यहाँ पर परचम लहराएगा, या फिर हाथी यहाँ से रफ्तार पकड़ेगा? पहुंच जाओगे? कौन पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाओगे? अरे मैं तो अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। ये बताओ, डॉक्टर साहब संसद पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? भैया तू बोल, पहुंचेंगे? कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं। क्या नाम भाई आपका? नमस्कार जी, भूरा अच्छा, मैं गोरा जी। भूरा और गोरा की जोड़ी है ना? अच्छा, एक बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी भूरे ही सही। मुझे एक बात बताइए भूरे भाई, यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पे सबसे पहले तो विकास विकास जी, विकास बिल्कुल खत्म। खत्म? ठीक है, कब हुआ था खत्म? मत जब से गांव में यहाँ आया है कोई रोजगार नहीं है यहाँ, ठीक है, भूखे मर रहे हैं, प्लॉट गिर में रखे हैं। ठीक है। और सरकार ने ये कर दिया है, इतनी नौबत पे कर दिया है कि हमारे आश्वासन जो लिया ना हमसे कि जो हमें देना था उन्हें अच्छा, रोजगार, जैसे एयरपोर्ट में नौकरी देनी थी, नहीं दी। 150 किलोमीटर हमारा गांव जान के वहाँ बसे, जब हमें यहाँ रोजगार मिलेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे घर में बैठे बैठे। आप बताओ अब क्या कहें मैं इस बारे में। मुझे एक बात बताइए, यहाँ से डॉक्टर साहब भी मैदान में हैं। बात वोट की, वोट तो दी जाएगी, वोट तो आदमी लेकर चला जाता। बात उसकी है जो वोट देकर उसका समाधान करें, कि जैसे विश्वास पे हमने अपनी जमीन जायदाद दे दी, हमारा रोजगार कितना बढ़िया चले, घर में परेशानी हो रही, दिक्कतें क्या है? वाड़ा नहीं दिया, अच्छा, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हमें। राशन दिया सिर्फ। राशन से 5 किलो से आपका पेट भर जाएगा? आप बताइए, आप बताइए। हाँ, मैं राशन बिल्कुल- की बात मत करो। हमें नहीं, इसलिए पूछा। आप बताइए। देखिए राशन मैंने तो दिया नहीं, राशन देने वाली है सरकार। वो सरकार ये राशन ना देवे ना, और मजदूरी बढ़ावे आदमी की। राशन देना दे, लेकिन थोड़ा रास्ता दे दीजिए, क्योंकि पीछे आपकी बस है और हमारे राशन बस में नहीं सिर्फ ये देवे, है। हाँ। राशन से पूर्ति नहीं पड़ेगी आदमी की। क्या क्या है परेशानी? सब चीज की परेशानी है यहाँ। यहाँ बिजली का बिल इतना जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है। मैं अपना बिल दिखाऊंगा, 2400 रुपए महीने का आता। क्यों आता जी? 500 रुपए महीने देने वाले, हम 2400 कहाँ से देंगे? अच्छा, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बिजली बिल आपका हाफ कर देंगे, माफ कर देंगे, क्या अगर ऐसे लोग मिलते हैं आपको तो? करवाओ जी, बिल्कुल अभी करंट में करवाओ। बताओ वोट कहाँ लेनी है? बस ये देखिए, ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है कि अगर बिजली का बिल बताओ हाफ वोट होता है, कहाँ माफ लेनी है? होता है, वोट वहां पे पड़ जाएगा। चलिए आपके पास आऊंगा। क्या बात है? हमारी समस्या कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या बात है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार छोकर। अच्छा, राकेश कुमार छोकर अच्छा, छोकर साहब हैं आप? जी। क्या बात है? और आर्मी से रिटायर हूँ। ठीक है ये जो आप यहाँ पर पूछ रहे हैं मुद्दा के बारे में जी, कि मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा, जी, ये तो ऐसा है, जी। ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है। तो जनता जनार्दन भी तो आप ही है ना? हाँ, अब हम बताते हैं आपको, सुन लो। आप बार बार पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। विकास का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो विकास का पैमाना भी क्या है यहाँ पर, वो बताइए। यहाँ सुनिए आप, ये 6 गांव यहाँ पर जो विस्थापन किए गए हैं, जी, इनकी पता नहीं क्या क्या शर्तें थी, जी, एक भी शर्त उन्होंने नहीं की पास। पशुवाड़ा तो छोड़ो, 50 मीटर में आदमी कहाँ तक रहेगा। अच्छा छोकर साहब, मुझे एक बात बताइए, आप तो फौज से रिटायर हैं और सरकार ये कह रही है कि एक तो OROP वाली बात हो गई, दूसरा ये सर सुनिए ना, जो सरकार की बात हो रही, मैं उसी पर आपसे जिक्र कर रहा हूँ। दूसरा जो अग्निवीर योजना लेकर आए, आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना कितनी सफल है फौज में? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि बहुत सफल है, आप तो खुद फौजी हैं, आपको क्या लग रहा है अग्निवीर योजना की हकीकत क्या है? अग्निवीर योजना की हकीकत तो ये है कि ये तो सफल होगी ही नहीं। ठीक है कारण ये है, 4 साल की नौकरी, जी, कोई नौकरी नहीं होती है। मैं आर्मड कोर से हूँ, 2.25 साल तो मैंने ट्रेनिंग ही की है। जी, 2.25 साल तो मैंने ट्रेनिंग ही की है। जिसने ट्रेनिंग ही नहीं की उसको आप अग्निवीर बता रहे हो। जी।
ऐसा कोई महीना नहीं जाता है जो बेचारे की डेड बॉडी नहीं आ जाती, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है अभी। जी। पहली बात तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। और देखिए, अग्निवीर का जो पूर्व सैनिक है वो कहीं ना कहीं उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? राजू नाम है सर। राजू भाई, क्या है दिल में इस बार? बढ़िया है सर, मजदूरी करते हैं, मेहनत, और सुबह शाम काम को। मेहनत करो या मजदूरी, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, काम है जरूरी, हर हाथ को काम है। अगर काम नहीं है तो हर काम फिर बदनाम है। मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको, दिल में क्या है, किस बार किसको वोट कर रहे हैं? सर हम तो सबके साथ हैं, बस अच्छा है, अपना कोई दिक्कत नहीं है अपनी। बात तो ये है कि आप सबके साथ अगर हो सकते हैं, अगर आपको दिल्ली जाना तो आपको एक ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा ना, 3 रास्ते से होकर नहीं जा सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि इस बार क्या है, इस बार हाथी तेज रफ्तार में चलेगा, साइकिल दौड़ेगी, या फिर कमल का फूल यहाँ से फिर से खिल जाएगा? डॉक्टर साहब पहुंच रहे संसद? सही है सर, सही है अपना, जैसे जिसको देखो, कोई भी मेहनत मजदूरी फिर भी करनी है सर, चाहे हाथी दौड़े चाहे साइकिल दौड़े। ये महिलाएं मेरे साथ हैं, टिफिन लेके आई हैं, खाना बना के लाई हैं? हाँ, खाना बना के लाए हैं। स्वाद है, क्या है खाने में आज? दाल रोटी। अच्छा, दाल रोटी है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, दाल रोटी है। लेकिन क्या आपको दाल रोटी मिल रही है समय से? हाँ। मिल पा रही है? हाँ। दाल रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं? हाँ। काम मिल रहा है? काम अब 1 दिन लगा, 4 दिन छुट्टी तो बराबर हो जाती है पैसे तो। ये देखिए, बहुत बड़ा यही बात है कि जो मजदूर वर्ग है उसको काम नहीं मिल पा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमने राशन दे दिया, हमने भाषण दे दिए। ये देखिए, ये वही बात है। ये बात तब भी जिक्र हो रहा था कि राशन और भाषण और आयुष्मान की योजना, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका, और एक और चीज छूट रही है, वो है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर। एक बात बताइए, आपको सिलेंडर मिला था? सिलेंडर मिला था तो उसके है 1200 का भरा था, 12 जब 2 दिन मजदूरी करेंगे, जब 1 दिन सिलेंडर भरेगा। हमने सस्ती गैस दे दी, हमने आयुष्मान योजना दे दी, कुछ नहीं दिया उनने, ना दिया। इस बार फिर आप क्या दे रही हैं? हम क्या दे रहे, हमें वोट कुछ भी नहीं देना। नहीं देना है मन में इस बार? हाँ हाँ, जब इतने वो लेकर गए, जब तो उसने कुछ दिया नहीं, गांव में वो लेनी पड़ती तो हम इधर आते का काम करने के लिए। कहाँ से आई है? मुरैना से? एमपी से। एमपी तो गजब है। कहाँ से हैं? छतरपुर से हैं। एमपी में क्या माहौल है? माहौल क्या है यार, वो लेकर गए, सबकी मतलब फसल खराब हो गई, जब भी तो यहाँ एमपी के आदमी सारे मिलेंगे तुम्हें। तो इस बार वोट नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। जेवर में क्या लग रहा है? जेवर में क्या है, काम नहीं लग रहा, क्या करें? ये देखो, बड़ी बात है। एक तो कई बार फोन नंबर नहीं लगता है, कई बार फिर विकास के पैमाने हैं वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरा ये है कि काम नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मोनू मेहरा। है? मोनू मेहरा। मेहरा साहब हैं? हाँ जी। अच्छा मोनू भाई, एक बात बताइए, आप तो डबल एम हैं, मतलब MM हैं, मोनू मेहरा जी। विकास है मेहरा? हाँ, विकास तो हो रहा है। कैसे हो रहा है? अभी देखो, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। हाँ? और बहुत लोगों को मजदूरी भी मिली है, काम भी मिला है। दूर दूर से लोग आके हमें काम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र का भी विकास है। तो क्या उड़ते हुए जहाज देख के सिर्फ पेट भर जाएगा, या फिर काम में मिलना चाहिए? काम भी कर रहे हैं ना मजदूर, एयरपोर्ट में जाके देखो 15-20 हजार लेबर काम कर रही है। पर अभी जो पीछे कुछ लोग खड़े थे वो ये कह रहे हैं हमें काम ही नहीं मिल रहा है, ये एयरपोर्ट वाले काम लेबर चौक है यहाँ पे, तो चिराई मिस्त्री का अलग से। और ये देखो, अभी आर कॉलोनी जो बसी है, अभी सिटी बन। अब देखिए, मैं आपको 2 पैमाने दिखाता हूँ। एक कह रहे हैं कि एयरपोर्ट में काम मिल रहा है, एक बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट में काम नहीं मिल रहा है। क्या एयरपोर्ट में काम मिल रहा है? जी, एयरपोर्ट में काम मिल रहा है। एयरपोर्ट में काम नहीं मिल रहा, लोकल को ले नहीं रहे, तो फिर काम क्या मिल रहा है? जब लोकल को नहीं ले रहे तो के लिए काम हो रहा है और लोकल को ही काम नहीं मिल रहा है, तो फिर लोकल आदमी तो वोट करेगा, तो फायदा क्या हुआ फिर उसका? लोकल को काम मिल रहा है? नहीं, लोकल को अभी नो एंट्री कर दी है। नो एंट्री कर दी जी। ऐसा क्यों? लोकल को नो एंट्री इसलिए कर दिया कि कुछ लोग जो बाहर के लोकल हैं वहाँ के मारा पीटी करते हैं, इसलिए लोकल को नो एंट्री कर दिया। क्या परेशानी है आपकी? देखो जी, यहाँ पे हमें बसाया गया, हम दयानतपुर खेड़ा, मेरा राकेश सिंह बघेल, खेड़ा से? दयानतपुर खेड़ा से। दयानंदपुर खेड़ा। हाँ जी, हमें वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। वहाँ की जमीन थी हमारी, उसकी आधी दी थी, और नहीं हमें कोई पशु बाड़ा दिया। बेरोजगार हैं, और जो हमारी खेती कृषि का हमारा जो काम था वो भी सब ठप हो गया ऐसे ही। और नहीं ज़्यादा जमीन थी हमारी, कृषि से जुड़े हुए थे। अब यहाँ कुछ नहीं है, बेरोजगार है। और जब यूपी पुलिस की अभी भर्ती निकाली वो भी कैंसिल कर दी। हाँ। अब अच्छा, एक चीज आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही है कि जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो मजदूर वर्ग है उनको काम नहीं मिल पा रहा है। और एक चीज और कि दिल चीर के देख तेरा इनाम लिखा है, शर्ट की दोनों बटनें खुली हुई हैं और एकदम बिल्कुल छाती एकदम चीर के सामने बैठे हुए हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी, एक बात बताइए, एकदम छाती दिखा रहे हैं, यहाँ जिगर पे किसका नाम लिखा है इस बार? बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा? दिल में क्या है? इसमें योगी और मोदी। योगी और मोदी, मतलब कमल में वोट ले जाएगा? हाँ, बिल्कुल। क्या बजे पहुंच जाएंगे सुबह? कहाँ पे वोट डालने? हाँ, तो वोट डालेंगे जब तो पहुँचूंगा। क्या बजे पहुंच जाओगे? हाँ भाई, हमारे यहाँ अभी डली कहाँ है? अरे मैं कह रहा हूँ भैया, 19 तारीख में पहुंचोगे, लेकिन क्या बजे सुबह पहुंच जाओगे? क्योंकि दिल में जोश तो दिख रहा है।
देख रहे हैं आप, ये मोहब्बत है एकदम, दोनों एकदम बटन सुबह खोला के बिल्कुल। एकदम ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है बीजेपी। दूंगा तो उसको और किसी को देना ही नहीं है। ये मतलब मोहब्बत करूंगा एक तरफा करूंगा, नहीं तो फिर पिता उम्र तुम्हारा रहूंगा। है क्या बात है, मन में क्या है? बीएसपी। बीएसपी, क्या बात है, एक बार अरे वो बीएसपी कह रहे हैं, मजदूरी नहीं कह रहे हैं भाई, वो हाथी दौड़ाना चाह रहे हैं, क्या नहीं दौड़ाने दे रहे हैं आप? आप कमल खिला लो तो बढ़िया है भाई, हमारा बीएसपी के लिए। खिलेगा जब भी खिलेगा, अच्छा, चाहे मजदूरी हो या ना हो। नहीं पहले तो ये हुआ कि ना कि बहन जी ने कई बार हमने देखा कि हाथी जब चलता था तो हाथ में कमल लेके ऊपर बैठ के चलाए, तो मतलब ये कहते थे एक समय यूपी में कि हाथी ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, है तो एक समय में गठबंधन भी हुआ था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। ग्लैमर सिटी वाले सौरभ भाई हमारे साथ है, टी शर्ट में देखो क्या क्या लिखा है, ग्लैमर सिटी। ग्लैमर सिटी का मतलब हो गया, क्या हुआ पता है आपको? एकदम चमचमाता हुआ ग्लैमर वाला शहर। और बात हो रही है जेवर की। एक बार बताइए, जेवर में इस बार जो कुछ भी हो आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में ये वोट जाएगी हाथी को। वोट जाएगी हाथी पे। यस। ना जात पे ना बात पे मोहर लगेगी, हाथ पे कुछ नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं हाथ पे, ये पुराना डायलॉग है। एक ये था कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। तो बसपा का हमने दबदबा भी देखा, नोएडा के अंदर हमने कमल भी खिलते हुए देखा। आपको क्यों लगता है कि बसपा को वोट देना चाहिए? मैं मोहल्ले में तो जी जाएगी वोट हाथी पे जाएगी। तो उसकी वजह तो होगी। अब वजह कुछ भी सही। अच्छा, ये बाप का, दादा का, चाचा का, भाई का, सबका वोट पड़ेगा बीएसपी पे। बीएसपी पर पड़ेगा। है बहन जी जिंदाबाद। हाथी पे जिंदाबाद। एक बार जोर से जयकारा लगा दो। बहन जी जिंदाबाद। 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 कमल जिंदाबाद। बीएसपी जिंदाबाद। मतलब तुम्हारा कमल जिंदाबाद था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हाथी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद रहेगा। एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है। और देखो ठेकेदार सतवीर भाई आ गए हमारे साथ। ठेकेदार आप हैं या फिर ये सतवीर भाई हैं? ठेकेदार हूँ जी। अच्छा, आप ही हो ठेकेदार सतवीर भाई? अच्छा अच्छा, हलवाई भी है, ठेकेदार भी है। हलवाई का काम करता हूँ जी। चैनल का नाम देखो भाई, भारत एक्सप्रेस है। जाओगे ऑनलाइन दिख जाएगा, टीवी पे दिख जाएगा, जहाँ जाओगे वहाँ पाओगे। हाँ, सारे चैनल जाओ भूल, और भारत एक्सप्रेस पर हमेशा करना ट्यून इन। अब आपके पास आओ, ठेकेदार सतवीर भाई हमारे साथ हैं। सतवीर भाई किस चीज का ठेका लेते हैं? ये भाई जो शादी पार्टी के जो काम होते हैं उसका ठेका लेता हूँ। और यहाँ पर जो ये लेबर डोलती है, इनके लिए खाना बना के, आज जगह पे कचौड़ी, सब्जी, पूड़ी, समोसे वगैरह यहाँ पे बनाता हूँ। किसी पार्टी के बड़े नेता ने आपको नहीं पकड़ा कि वोट का ठेका भी ले लीजिए, एक बार हमारा वोट भी डलवा देना? वोट जी मैं देता हूँ योगी और मोदी को। चल रहे हैं क्या? हर बार देता हूँ भाई साहब। चल रहे हैं? नाराज नहीं चल रहा भाई साहब। सामने देखिए ना चेहरा, कैमरा दिखाइए अपना चेहरा। अब मुस्कुराओ जरा एक बार। मुस्कुराए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्कुराइए। देखो हमारे जो अपने पिताजी बड़े बूढ़े जो भी हैं, हम उनकी तरफ से वोट डालते हैं। जहाँ वो डालेंगे वहीं मैं डालता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए पिताजी को बीएसपी पसंद है, चाचा को कांग्रेस पसंद है, हम उनके पसंद से वोट डालेंगे। हम उनसे अलग नहीं चल सकते कतई भी भाई। ये हुई बात। मतलब आप परिवारवाद पर जाएंगे, परिवार जहाँ मोहर लगाएगा वहीं आपकी मोहर लगेगी। मोहर हमारी लगेगी जहाँ हमारे पिताजी मोहर लगाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इस समय नोएडा, और नोएडा के लिए स्पेशल अगर हम बात करें तो नोएडा के लिए जेवर बहुत महत्वपूर्ण शहर हो जाता है। एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, थोड़ी दूर पर फिल्म सिटी का निर्माण भी शुरू होने जा रहा है, खुदाई चालू हो गई। मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको जेवर में क्या होगा? जैसे खुदाई चालू जो हो गई है उसमें। नहीं नहीं, जेवर में क्या होगा? जेवर में आपको लगता है इस बार फिर से शर्मा जी पहुंच जाएंगे, संसद पहुंचा देंगे? भाई साहब उसमें कुछ भी हो, लेकिन हम अपने माता पिता से अलग नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं? हाँ, नहीं जा सकते। तो ये आप सतवीर भाई की बात सुन रहे हैं। सतवीर जी पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तो वो आगे की जानकारी उनको हमसे ज्यादा है। उनने हमसे पहले नाच खाना सीखा है, हमने उनसे पहले नहीं सीखा। उनने हमने चलना सिखाया है। अब हम चल के बड़े हो गए तो हम ये नहीं कि उनकी बात घेर दें। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है सतवीर भाई ने। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। अरे भाग कहाँ रहे हो? अरे अरे हम आपकी, अरे काहे टेंशन ले रहे हो? अरे अरे बीड़ी नहीं छुड़वाएंगे, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है। गवर्नमेंट छोटे मोटे मुकदमे ने क्यों नहीं खत्म कर रही? कौन कौन सी दिक्कत है बताइए? हमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि एक मतलब औरत ने झूठी वसीयत करा के और जमीन को लेना चाह रही है, और वो 3 महीना पीछे मरे गए, 3 महीने पे बात की है, और वो हाँ हमने कागज पकड़ लिए। नेताजी इस बार आपके घर पे आए हैं तो उनको बोल देना वोट तभी मिलेगा जब। कौन बोले नेताजी कोई करता है? सब पैसे चाहिए उन्हें नेताजी ने। अब हाथ जोड़ रहे हैं, फिर जो है पैसे मांगते हैं। क्या बात है। देखिए पहले हाथ जोड़ते हैं और देखिए अब वोटन के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, बाद में पैसे मांगते हैं। यही बात है। और देखिए आकाश भाई लगातार इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि चुनाव कई सारे चरण में है। एक पहले चरण में नोएडा में चुनाव है, और आप एक बात समझिए, जब पहला चरण होगा तो अभी एक चरण नेताओं का जनता के घर पर है, और दूसरा चरण चुनाव में है, और तीसरा चरण ये लोग अपने चरण लेकर अगर पहुंचेंगे तो ये कहते हैं कि नेताजी ने पहचानते नहीं। गांव का प्रधान उस पर मंत्री पे फोन कर देता है, मंत्री रुकवा देता है उसको मुकदमे को,
मतलब जो नाम डर रहे वो नाम नहीं डरने देता। प्रधान जी की बातचीत आपसे ऊपर तक है? ऊपर है, उसकी मंत्री तक बात है। पकड़ लेना नेताजी को, ऐसे करके पूरा पकड़ लेना, नेताजी नहीं कुछ छोड़ूंगा। नहीं करता, नेताजी कुछ नेताजी बदमाश रखता तो है। आपके पास नोटा का ऑप्शन, नोटा दबा दीजिए। आप मेरी दे रहे हैं वोट नोट अब की बार नेताजी से कह देना कि भैया मैं दबाऊंगा नोटा, क्योंकि हमारा काम करके हमारा आदमी नहीं लौटा। ठीक है, चलिए हम आपके पास आएंगे। क्या नाम है आपका? तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या दर्द है जो छिपा रहे हो? अरे हम दिल की बात सब जानते हैं। हम किसान आदमी हैं। बढ़िया। एमपी से आए हो? नहीं, ईपी के हम। यूपी में कहाँ से हो? जिला बुलंदशहर के। जिला बुलंदशहर के रहने वाले हो? हाँ जी। कहाँ रहो बुलंदशहर में? जिला बुलंदशहर में। हाँ, कहाँ रहो बुलंदशहर में? जान नहीं रहा हो रहा। जब तुम बुलंदशहर का तुम्हें यही नहीं पता क्या हो रहा है बुलंदशहर? हम डिवाई क्षेत्र के हैं, डिवाई के हैं। अच्छा, डिवाइन का हो रहा है, जा बताओ। बढ़िया और काम हो रहा है। काम हो रहा है? हाँ बढ़िया, एक ने बढ़िया काम करा है। क्या क्या काम बढ़िया हुआ है? बढ़िया करा क्या है। क्या हुआ है? गंगा जी को करा है। गंगा जी पे क्या क्या हो गया है? हर चीज हो गया। क्या क्या हो गया है? कुछ भी और रोड बनेगा, बढ़िया हो गया। गंगा जी रोड कैसे बन जाएगी? चलो बनेगी। गंगा जी का अगल बगल बनेगी ना? हाँ, ना खूब बननी है बढ़िया। अरे बताओ ना। ए, दिल की बात सुनो मेरी बात। ये देखो, हर आदमी जानता है कि चाहना बच्चे अपने खुशी रहने चाहिए। ठीक है, खुशी रहना चाहिए बच्चे अपने। सरकार किसी ने देती है कमा के नहीं, मजदूरी कमा के नहीं, मजदूरी कमा के आदमी मजदूरी पेट भरेगा, पेट भरेगा है ना? तुम भी मजदूरी करेंगे, करे ठीक है भाई, हर कोई किसी ना किसी की मजदूरी कर रहा है, आप अपनी कर रहे हो। हम सरकारी नौकर सरकार की कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो तुम। अच्छा अब ये बताओ, मुझे एक बात बताओ, इस बार यूपी में क्या होगा, पूरे देश में क्या होगा? देखो तो क्या हो गए। तो मन की बात बताओ ना, मतलब क्या होगा इस बार? मतलब बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी? ना ना हम नहीं कह किसकी सरकार? हम नहीं कह सकते बात है ना जी। क्या बात है? ना ऐसी नहीं है पंटा चलना, कोई भारी है जा, कोई ऊंचा है जावे, नीचे है जावे। बता वोट किसी को ज्यादा है जा, कोई कम है जावे। जिसके ज्यादा हो जाएंगे वो जीत जाएगा, जिसके कम हो जाएंगे वो अपने घर हाँ घर जाएगा। हाँ जाएगा, उसकी सरकार नहीं बन पाएगी, जिसके जीत जाएगा वो सरकार बन जाएगी। बस क्या बात है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विष्णु भगवान जी। अरे बात यही कहते हैं ना कि जब धरती पे साक्षात अगर भगवान उतर आए तो फिर आपको जमीनी हकीकत सुनने को मिल जाती है, और विष्णु भगवान जी हमारे साथ थे। और आप एक बात समझिए कि जब हम जेवर से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद लेके निकलेंगे। हालांकि विष्णु जी को ये बताने में थोड़ी सी समस्या हो रही है कि इनके डिवाई क्षेत्र में क्या हो रहा है। जेवर के कुछ और हिस्सों में हम चलेंगे और आकाश भाई ये आपको लगातार दिखाएंगे कि आखिरकार जेवर के दिल में क्या है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं राजस्थान का घेवर और यूपी का जेवर अपने आप में विख्यात है, फेमस है।